श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से अंतर ज्योति और अंतर्नाद की प्राप्ति से विकार समूल नष्ट होते हैं। एक साधक कवि की उक्ति है, भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में हम कह सकते हैं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। जैन धर्म में इसी को प्रेक्षा ध्यान और बौद्ध धर्म में इसी को विपश्यना कहा गया है। अभी आप लोगों ने जाबाल दर्शोपनिषद के पाठ में सुना, ना साग्रे सस्भ्री द्विम्बे विंदु मध्य तुर्यकम स्त्रवंत ममृतम पश्ये नेत्राभयम सुस्माहित। कहाँ देखें, किस तरह देखें, देखने की कला क्या है, इसी का यत्न संत सद्गुरु बतलाते हैं। इस अवसर पर जैन धर्म की एक कथा स्मरण हो जाती है। जैन धर्म में मृगावती नाम की एक सती हुई है। पहले तो वह राजरानी थी, पीछे श्रमणी बन गई। उस मृगावती के पति का नाम था चंड प्रत्योदन। मृगावती देखने में अति सुंदरी थी। उसके यहाँ एक कलाकार रहता था। संयोग से एक दिन मृगावती छत से ऊपर घूम रही थी। मृगावती को उस कलाकार ने देखा, उसका उसने चित्र बनाया। मृगावती देखने में अति सुंदरी तो थी ही, उस कलाकार ने कलात्मक ढंग से बहुत सजा धजा कर उसका चित्र बनाया और उस चित्र को राजा के सामने रखा। उस चित्र को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कलाकार को पुरस्कृत करना चाहता ही था कि राजा की नज़र पड़ गई उस चित्र की जांघ पर। मृगावती की जांघ पर एक काला तिल का सा दाग था। राजा के मन में कलाकार के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, कोई भी कलाकार एक सुंदर से सुंदर चित्र बना सकता है, लेकिन जो अंग वस्त्र से आच्छादित हो उसको बिना देखे चित्र में कैसे बना सकता है। हो ना हो कलाकार के साथ मृगावती का कुसंग हो। मंत्री ने समझाया, ऐसी बात नहीं हो सकती। मृगावती सती है और कलाकार भी पवित्र है। लेकिन राजा को मंत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मंत्री ने विश्वास दिलाने के लिए कहा कि यह कलाकार इतना कुशल है कि इसको किसी के शरीर का कोई भी एक छोटे से छोटा अंग दिखला दिया जाए तो वह उसके संपूर्ण शरीर का ठीक ठीक हूबहू चित्र सामने रख देगा। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मंत्री ने एक कुबड़ी नारी को पर्दे में रखा और मात्र उसका एक अंगूठा कलाकार को दिखलाया। मात्र अंगूठा देखकर कलाकार ने उसके पूरे शरीर का ठीक ठीक चित्र बनाकर सबके सामने रख दिया, जिसमें उस नारी का कुबड़ भी उभरा हुआ था। मंत्री ने राजा से कहा, देखिए कुबड़ी तो पर्दे में थी, फिर भी उसका सही चित्र कलाकार ने बना दिया है। लेकिन राजा को संतोष नहीं हुआ। उसने अपमानित करके कलाकार को निष्कासित कर दिया। इससे कलाकार को बहुत दुख हुआ। उसने इसका बदला लेने की मन में ठान ली। मृगावती का चित्र लेकर कलाकार वहां चला जाता है जहां चंड प्रत्योदन से बड़ा राजा था। चित्र देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ।
कलाकार ने कहा, राजन, आप जैसे सुयोग्य श्रेष्ठ राजा के योग्य ही यह देवांगना सी नारी है जो कि एक छोटे राजा के पास रह रही है। वह राजा कलाकार की बात में आ गया और उसने राजा प्रत्योदन के पास पत्र लिखा कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो। भला अपनी पत्नी को कौन किसके पास भेजता है? नहीं भेजा। उस राजा ने सेना लेकर राजा प्रत्योदन पर चढ़ाई कर दी। राजा का किला चतुरंगिणी सेना से घिर गया। जब चंड प्रत्योदन को मालूम हुआ कि दुश्मन की फौज ने किला घेर लिया है तो डर के मारे हार्ट अटैक हो गया और तत्क्षण उसका प्राणांत हो गया। आक्रामक राजा को मृगावती ने समझाया, प्रेम करने का एक समय होता है। अभी मेरे ऊपर वज्र का पहाड़ गिर गया है, मुझे शांति लेने दें। अभी आप वापस जाएं, मैं पीछे बात करूंगी। मृगावती की बात सुनकर राजा लौट गया। बीच बीच में परस्पर पत्राचार होता रहा। येन केन प्रकारेण मृगावती टालती रही। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। राजा ने देखा मृगावती टाल मटोल कर रही है। उसने फिर फौज लेकर मृगावती पर चढ़ाई कर दी। फौज से किले के घिर जाने पर मंत्री ने मृगावती से पूछा, अब क्या किया जाए? संयोग ऐसा होता है कि उसी अवसर पर भगवान महावीर आते हैं और आम्रवन में जाकर ठहरते हैं। मृगावती को मालूम हुआ कि भगवान आम्रवन में आए हुए हैं। वह अपने किले का दरवाजा खुलवाती है और पुत्र के साथ भगवान के दर्शनार्थ वहाँ के लिए प्रस्थान करती है। मंत्री ने मना किया, कहा, दुश्मन ने किले को घेर लिया है। जैसे ही फाटक खुलेगा दुश्मन प्रवेश कर जाएंगे। मृगावती ने कहा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, मुझे जाने दो। मृगावती आम्रवन में पहुंचकर भगवान महावीर के दर्शन करती है। संयोग ऐसा होता है कि उसी समय वह राजा भी जिसने मृगावती के किले को घेर रखा था भगवान के दर्शनार्थ वहीं आता है। भगवान महावीर के दर्शन मात्र से उस राजा का मन पवित्र हो जाता है। मृगावती को बहन कहकर संबोधित करता है और जिज्ञासा करता है, कहो बहन, कुशल समाचार। मृगावती अपने पुत्र को आगे करते हुई कहती है, सब कुशल है। यह तुम्हारा भागना है, इसे संभालो। संत के दर्शन से राजा का हृदय परिवर्तन हो चुका था। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसने उसको वहाँ का राजा बना दिया और स्वयं ससैन्य वापस लौट गया। रानी भिक्षुनी बन गई। वह मठ में जहाँ जैन मुनि थे वहीं महिला के संरक्षण में रहने लगी। उस महिला ने उसको कुछ क्रिया बतलाई। उस क्रिया को बतलाने पर वह जो ध्यान करने लगी, ध्यान करते समय अंदर में प्रकाश मिला। एक दिन जिसके अंदर में रहकर वह ध्यान करती थी वह सोई हुई थी। उसके बाँ पर से एक सांप जा रहा था। मृगावती जो बैठकर ध्यान कर रही थी वह उनके बाँ को समेट दी तो उसकी नींद टूट गई और बोली कि क्यों जगाई? मृगावती बोली कि एक सांप था जो आपके बाँ पर से जा रहा था, इसलिए मैंने बाँ समेट दी। महिला ने बोली, तुमको अंधेरे में भी सूझता है? तो कहा, हाँ, आपने जो क्रिया बतलाई है उस क्रिया से मुझे अंधेरे में भी दिखता है।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह कौन सी क्रिया है जिस क्रिया से अंधेरे में भी दिखता है? वह सूक्ष्म क्रिया है जिससे अंधेरे में भी दिखता है। कोई विद्यार्थी जब पढ़ने विद्यालय जाता है तो उसको पहले वर्णमाला सिखाया जाता है। वर्णमाला को सीखता है और धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है। पहले स्थूल अवलंब लिया जाता है। अ बराबर अनार, आ बराबर आम, ई बराबर इमली। स्थूल अवलंब लिया जाता है। अनार तो बच्चा खा चुका है, इसीलिए जो देखा जा चुका है उसी के अवलंब से वह अनार का ज्ञान दिया जाता है। अनार का ज्ञान देना नहीं है, अ का ज्ञान देना है। बच्चे आम खा चुके हैं, लेकिन आम के माध्यम से आ का ज्ञान दिया जाता है। जिस तरह एक रूप के आधार पर एक अक्षर का बोध दिया जाता है, उसी तरह अपने अंदर जो अक्षर है, न क्षरति इति क्षरा, जिसका क्षरण कभी नहीं होता, उसका जो ज्ञान होगा उसके लिए एक अवलंब चाहिए। उसी अवलंब के लिए है मन का सिमटाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 96वां वार्षिक महाधिवेशन बरारी भागलपुर में 12/2/2007 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के सुअवसर पर हुआ था। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।